हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल होम एजुकेटर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? क्रैश कोर्स में मजा आ रहा है क्या? क्रैश कोर्स में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, कैसे बोर्ड्स में लिखना है, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझने की कोशिश करिए। और अगर फिर भी समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग अपना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगेन इस चैप्टर को भी हम लोग 2 घंटे में फिनिश करेंगे। 2 घंटे में हर एक चैप्टर, उससे ज्यादा का समय अपने पास बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं, छोटे छोटे चैप्टर, जिसको मैं 1 घंटे में फिनिश करूंगा। आपको भी फायदा होगा उससे, है ना? तो 1 घंटे में भी कुछ कुछ चैप्टर, 1-2 चैप्टर है जिसको हम फिनिश करेंगे। बट ऐसे मोस्टली चैप्टर्स हम लोग 2 घंटे में फिनिश करेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट को, कॉन्सेप्ट को समझना भी है। एंड 2 घंटे बहुत ज्यादा भी नहीं होते, है ना? सो टुडे वी आर डिस्कसिंग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, एंड ये इसका पहला पार्ट नंबर 1। एंड सेकेंड पार्ट नंबर 2 में हम लोग इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे 2 घंटे में पूरा चैप्टर। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट को। पहले पार्ट में आप ऐसा समझ लो ना, इस चैप्टर का 2 फीचर है, या ऐसा समझ लो इस चैप्टर में हमको मेनली 2 चीजों को समझना है। इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है? मेनली 2 चीजों को समझना है। एंड पहला चीज इज मैग्नेटिक फील्ड, पहला चीज इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड दूसरा चीज इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, पहला चीज है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा चीज है मैग्नेटिक फोर्स। जब फोर्स में आएंगे, आज हम लोग का मेजर फोकस होगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, एंड अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर फोकस करेंगे। एंड देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स में क्या क्या होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? तो आज हम लोग का मेजर फोकस किसके ऊपर है? मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। कोई दिक्कत? क्या है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का 2 कॉन्सेप्ट हमको समझना है, 2 चीजों पे फोकस होगा। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड इज मैग्नेटिक फोर्स। पहले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड खत्म, सेकंड पार्ट में मैग्नेटिक फोर्स खत्म, एंड चैप्टर भी खत्म। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, समझते हैं एक एक बात को हम लोग। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? सबसे पहला एक बात ये आता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। एंड यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है हमको करंट के कारण समझना है, यानी हम लोग को समझना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, हमको ऐसे समझना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप जानते हो पहले से, बचपन से अपना ऐसा करते हैं, एक मैग्नेट लेंगे, आयरन पीस अट्रैक्ट कर लेगा वो। इसका मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसमें वो आयरन पीस को अट्रैक्ट कर सकता है, या कोई दूसरा मैग्नेट हो उसको भी अट्रैक्ट कर सकता है, या दूसरे मैग्नेट को रिपेल भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा पोल्स के ऊपर। खैर, तो उसका जो फील्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। या हम लोग ऐसा भी जानते हैं कि अगर ये अपना एक वो मैग्नेटिक कंपास, आप लोग समझते हो ना, वो अमेरिकन टूरिस्टर का बैग में होता है, स्टाइल मारने के लिए दिखाते हैं वो लोग कि देखो भैया ये इसमें एक कंपास भी है, जिससे हम लोग डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, या डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा एक अपने पास डिवाइस होता है, ऐसा एक डिवाइस होता है। मैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक कंपास। एक तरफ होता है नॉर्थ पोल, एक तरफ होता है साउथ पोल। एक कलर होता है, मतलब रेड से होता है, मेरे पास ब्लैक था तो ब्लैक से मैंने कर लिया। तो रेड कलर होता है एक, और एक ब्लैक होता है शायद, या व्हाइट होता है, खैर जो भी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसा है उसमें, मतलब ये नॉर्थ की डायरेक्शन में रुकेगा और ये साउथ के डायरेक्शन में रुकेगा। एंड अपने पास एक और मैग्नेट है ऐसे, ये इसका यहां पे क्या करते हैं? साउथ पोल रखते हैं, यहां रखते हैं नॉर्थ पोल। दोनों किधर भी हो सकता है, ठीक है? अब अगर इस मैग्नेट को हम इसके नजदीक लेके आते हैं, इस मैग्नेट को इसके नजदीक लेके आते हैं, तो होता क्या है? ये जो नॉर्थ पोल है ये इधर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, एंड ये साउथ पोल इधर भाग जाता है। ये ऐसा हम लोग पहले से जानते थे, अभी इस चैप्टर में हम इंटर नहीं किए। अभी हम आपको वो बता रहे जो हम लोग पहले से जानते थे इस चैप्टर में आने से पहले, कि अगर कोई मैग्नेट एक कंपास के नजदीक आए तो ये इस कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट करा सकता है, एंड अगर इसको वापस हटा दिया जाए तो ये वापस अपनी पोजीशन को रीगेन भी कर लेगा। ये अगर ऐसा हो कि हम ये वाला सिचुएशन क्रिएट करें, नॉर्थ पोल इधर लेके आए, साउथ पोल इधर लेके आए, तो फिर उस केस में क्या होगा? साउथ पोल इधर भागेगा एंड नॉर्थ पोल इधर भाग जाएगा। मतलब ये नॉर्थ पोल जो है ना, ये साउथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये जो साउथ था ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करने की वजह से ऐसे घुमा दिया था। ये इतना आइडिया अपने पास पहले से था, दैट इफ वी ब्रिंग अ मैग्नेट नियरर टू द मैग्नेटिक कंपास देन मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट, देन मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट। ये अपने पास पहले से इंफॉर्मेशन था। अब इस चैप्टर में आते हैं।
एक साइंटिस्ट जिनका नाम आपने सुना होगा, एक साइंटिस्ट जिनका नाम आपने सुना होगा, वो साइंटिस्ट थे, आपने अपने स्कूलिंग में भी पढ़ा होगा उनके बारे में, क्लास 9 में या 10 में ऐसा रहता था। खैर, उनका नाम था ऑरेस्टेड। उनका नाम क्या था? ऑरेस्टेड। ये अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ऐसा इनका कोई भी सोच नहीं था मैग्नेटिक फील्ड करंट का खोजना है, बिल्कुल भी नहीं। बाय डिफॉल्ट गलती से जो समझा जाए, मजाक मजाक में हो गया, एक खोज हो गया भैया आज, हो सकता है आप भी आज कुछ खोज बदल लो। तो इन्होंने कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एंड साइंटिस्ट आदमी है तो इसके पास हर चीज होगा। इसके लैब में कंपास भी रखा हुआ था, इसके लैब में कंपास भी रखा हुआ था। मान लीजिए ये इनका टेबल है जिसपे वो अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं, एंड यहां साइड में एक कंपास वो रखा हुआ है, वही जो डायरेक्शन बताता है, अभी हम लोग बनाए थे ऐसा, यही वो कंपास है जो रखा हुआ है ना। ये हो गया क्या? नॉर्थ पोल, इधर हो गया साउथ पोल, ऐसा मान लेते। एंड यहां पे क्या है, इन्होंने करंट वगैरह से कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करा था। ऐसा बिल्कुल भी इनका मकसद नहीं था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इनको खोजना है, ये कुछ अलग ही काम कर रहे थे अपना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपने टेबल पे वहां पे कंपास रखा हुआ था। साइंटिस्ट आदमी सब चीज रखेगा ना, थोड़ी है कि नहीं भाई मेरे को कंपास की जरूरत नहीं है, ऐसा साइंटिस्ट सब चीज रखेगा। एंड उसने क्या किया, मान लीजिए वायर है एंड बैटरी वैटरी लगा रखे हैं, स्विच वगैरह है, करंट नापने के लिए एमीटर भी है, ऐसा है। ये अपना करंट से कुछ काम कर रहे थे, कुछ और ही चीज कर रहे थे। इन्होंने करंट का स्विच ऑन किया तो करंट पास करना शुरू कर दिया, एंड एमीटर बता रहा है कि हाँ करंट आ रहा है, या गैल्वेनोमीटर लगा लीजिए आप, जैसा भी। जब ये करंट पास किया तो इन्होंने देखा क्या कि ये जो नीडल है ना, ये साला डिफ्लेक्ट कर गया, ये साला डिफ्लेक्ट कर गया। नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल उधर। अरे भैया ये क्या चक्कर है? इन्होंने बोला लगता है ये खराब हो गया। इन्होंने क्या बोला, लगता है ये खराब हो गया, उठा के ले जाके फेंक दिया, हटा। दूसरा ला भाई कंपास, दूसरा खरीद के लाया, रख दिया टेबल पर। फिर से अगेन स्विच ऑन किए, फिर देखते फिर घूम गया। बोले अरे यार, बोले कि आखिर ये चक्कर क्या है, आखिर ये चक्कर है क्या? इन्होंने बोला लगता है कि कुछ बात तो हो रहा है, क्योंकि दूसरा अभी नया नया खरीद के लाए हैं, खराब तो हो नहीं सकता। या मान लिया उसको ही फेंक दिए, तीसरा खरीद के लाए, फिर से स्विच ऑन किए, फिर डिफ्लेक्ट, जाके दुकान वाले को मार पीटे, कैसा तुम रखे हुआ सारा खराब खराब यार। बल्कि ऐसा नहीं था, उन्होंने बोला नहीं सब सही है, देखिए। फिर उन्होंने बोला लगता है कुछ जरूर चक्कर है यहाँ पे, कुछ जरूर चक्कर है यहाँ पे। उन्होंने क्या बोला, इसका मतलब कि इस वायर में करंट पास करने से ये हो रहा है डिफ्लेक्ट। इसका मतलब जब इसमें वायर में करंट आता है, जब इस वायर में करंट आता है तो ये कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसके कारण ये डिफ्लेक्ट कर जाए। ये वायर में करंट आते ही कुछ ऐसा काम ये कर रहा है जिसके कारण हम क्या बोल सकते हैं कि वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इन्होंने बोला ऑरेस्टेड में ऐसा काम तो पहले हो चुका है कि एक मैग्नेट उसके नजदीक लाया जाए तो वो डिफ्लेक्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड में इसको ला दिया जाए तो ये डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ऑरेस्टेड ने फिर क्या बोला, इट मींस कि जब भी हम करंट पास कराते हैं वायर में तो एक फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड की प्रॉपर्टी मैग्नेट के फील्ड के से मिलती है। कि चाहते तो अपना ही फील्ड डाल सकते थे, बहुत भले इंसान, बहुत ही भले इंसान। नहीं तो बोल देते ऑरेस्टेड फील्ड भैया, एक नया फील्ड पढ़ के परेशान हम लोग हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िए, मैग्नेटिक फील्ड पढ़िए एंड ऑरेस्टेड फील्ड भी पढ़िए। बट ही इज अ गुड पर्सन, है ना, अच्छे आदमी थे। इन्होंने कोई नया नाम नहीं, इन्होंने बोला ये एक फील्ड क्रिएट कर रहा है हुज प्रॉपर्टी इज सिमिलर विथ मैग्नेटिक फील्ड, या प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का जो फील्ड है उसके प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। दैट्स व्हाई इन्होंने क्या बोला कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड जिसको क्या बोला गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट। क्या बात कुछ कुछ समझ में आया? इन्होंने क्या किया, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे करंट से रिलेटेड। इनका कोई मकसद नहीं था मैग्नेटिक फील्ड को खोजना, बट साइंटिस्ट आदमी सब चीज अपने पास रखेगा। साइंटिस्ट आदमी है तो सब चीज अपने पास रखेगा। इन्होंने अपने पास रखा था कंपास मैग्नेट जो करंट का नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन बताता है। अब इन्होंने करंट का स्विच ऑन किया, ये साला कर गया डिफ्लेक्ट, ये कर गया डिफ्लेक्ट। तो जब ये डिफ्लेक्ट किया तो इन्होंने बोला कि ये डिफ्लेक्ट किया क्यों? तो इन्होंने बोला इसका मतलब ये जो वायर है जिसमें करंट पास कर रहा है वो एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिस फील्ड की प्रॉपर्टी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की तरह मैच करती है, एंड उस फील्ड को उन्होंने फिर क्या बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। क्या बात क्लियर है? थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में हम लोग, है ना। मिटाएं इसको, चलो मिटाते हैं और नोट डाउन करते हैं कि इनका स्टेटमेंट क्या रहा।
तो चलिए ये अपना स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू अ वायर देन इट क्रिएट्स अ फील्ड व्हिच इज सिमिलर विद द फील्ड ऑफ मैग्नेट एंड ही टेल्स दैट अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एंड उसी के हेल्प से इन्होंने क्या बोल दिया, एक करंट कैरिंग वायर क्या है, प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे सोचते हैं कि जब हम लोगों को ये पता चल गया कि ये करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो सबको बहुत बढ़िया लगा, गांव में पूरा उनका नाम हुआ और स्टेट साहब का कि हाँ भाई इन्होंने खोज तो एक किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद गांव वाले फिर वापस आए और उन्होंने बोला कि स्टेट साहब आपने एक बात बताया हम लोगों को कि करंट अगर पास करे वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड आता है। उन्होंने बोले बिल्कुल बताए हैं। बोला प्रूफ भी करके बताया? बिल्कुल बिल्कुल। बोले कि हाँ बिल्कुल मैंने प्रूफ भी करके आपको दिखाया। बोले एक चीज नहीं समझ में आ रहा। बोले गांव वाले एक चीज समझ में नहीं आ रहा। बोले क्या समझ में नहीं आ रहा भाई? उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड आया, बट कितना आया, मतलब 5, 10, 15, 20, आखिर कितना? बोले अरे यार, मतलब वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं और स्टेट। फिर उसके बाद गांव वाले ने ये भी बोला, या लोगों ने ये भी बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो बोले ले ये तो हम सोचे ही नहीं, ये तो हम सोचे ही नहीं। बोले कि सोच के बताइए। तो बोले ठीक है मैं सोचता हूं, आप भी सोचो। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बताने वाले दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। उनका नाम क्या है? बायोट और सैवर्ट। और उन्होंने मिलकर एक लॉ दिया जो आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द लॉ इज बायोट सैवर्ट लॉ। द लॉ इज बायोट सैवर्ट लॉ। ये इन्होंने एक ऐसा लॉ दिया। पहले लॉ को हम लिखते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लिखना। तो देखिए ये एक अपना स्टेटमेंट है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को पहले तो आप नोट डाउन कर लीजिए। डायग्राम हम बना रहे हैं, फॉर्मूला भी हम बता रहे हैं। उसके बाद इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। इस स्टेटमेंट को याद रखना है, एज इट इज आपको अपने एग्जाम हॉल में लिखना है। ठीक है, नोट हो गया? चलो बात करते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि करंट कैरिंग वायर जो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब बढ़ाने से बढ़ेगा और घटाने से घटेगा। किसके करंट के, यानी वायर में करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, घटाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। करंट एलिमेंट ये क्या होता है? करंट एलिमेंट क्या होता है? करंट एलिमेंट इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर which is taken along the direction of current. Current element is a small element of wire which is taken along the direction of current. आप चाहो तो इस बात को नोट कर लो रिवाइज करके। तो हमको क्या करना है, एक ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब एक छोटा सा एलिमेंट मान लेना है और इसको लिखना है डीएल। ऊपर ही की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, ये डेफिनेशन ही है। तो इसके लेंथ बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा। फिर साइन थीटा, साइन थीटा में थीटा क्या है कि इस पॉइंट जहां पे हम निकालना चाहते हैं उसको हमने इस करंट एलिमेंट से ज्वाइन किया, तो जो एंगल बना वो थीटा एंड ये डिस्टेंस है आर। तो यही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये स्टेटमेंट। अब चूंकि हमने एलिमेंट माना छोटा सा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा छोटा सा। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, यानी डीबी, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी। दिस इज प्रोपोर्शनल टू आई, this is proportional to I, and again dB is proportional to DL, dB is proportional to sin theta and dB is proportional to 1 by r square। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन और ये चौथा इक्वेशन। यहां तक ये तो स्टेटमेंट हमने लिख दिया। ठीक है, अब इस चारों को जब हमने कंबाइन किया, क्या करे कहा स्टेटमेंट में क्या किया, स्टेटमेंट है, चलो मिटाते हैं स्टेटमेंट। नोट तो आपने कर ही लिया ना, चलो मिटाते हैं स्टेटमेंट। अब देखिए आगे क्या है कि हमने जब इन सारे को कंबाइन किया, ऑन कंबाइनिंग, ऑन कंबाइनिंग हर कर्म अपना करेंगे। डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या है? इसको हटाते एक कांस्टेंट, इसको हटाते ही एक कांस्टेंट हमने लिखा, तो डीबी इज इक्वल टू the constant is mu naught by 4 pi and multiply by I dl
साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आपको ये भी याद रखना है। एंड आपको एक और फॉर्मूला भी याद रखना है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r एंड डिवाइडेड बाई r वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये जो पहला फॉर्मूला, इससे आपको मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, मतलब कितना आया भैया। एंड इससे आपको निकल के क्या आ जाएगा, डायरेक्शन। हम बताते हैं कैसे आएगा डायरेक्शन, पहले तो इतना नोट कर लो, आप आराम से कर लिया नोट। चलो बात करते हैं आगे। आखिर ये म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है, आखिर ये म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है, कैसे डायरेक्शन निकलेगा, मैग्नीट्यूड तो चलो उसको अप्लाई करके हो जाएगा, ठीक है ना। करते हैं हम लोग। ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आया, इसका वैल्यू पहले तो आपको याद रखना है 10 टू द पावर -7। एंड म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं क्या, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना। और अगर कभी म्यू नॉट का वैल्यू लिखना पड़े तो 4 पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड सॉरी ये यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है वो भी आप लिख लीजिए यहीं पे। यूनिट क्या, SI यूनिट लिखिए, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज टकला, मतलब सी लगा लो तो टकला हो जाएगा, टेस्ला होता है, ठीक है। टकला बोल के ऐसा मजा आता है। तो आपको सब समझ में आ गया। अच्छा थीटा क्या है, वो भी थीटा के बारे में भी नोट कर ही लिया जाए। यहां पे लिख लेते हैं थीटा के बारे में, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, यानी करंट एलिमेंट के वेक्टर के बीच में और डिस्टेंस वेक्टर के बीच में जो एंगल है वही मेरा क्या है, थीटा है, वही मेरा क्या है, थीटा है। एंड ऐसा यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला। कोई दिक्कत, स्पीड बराबर रहना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड सॉरी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो हमको क्या करना होगा, डीएल क्रॉस आर के लिए, हालांकि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये अपना वेक्टर में होता है। वेक्टर का भाई मैं लेक्चर आपको डाल चुका हूं, वेक्टर का लेक्चर 4, लेक्चर नंबर 4 में आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। वहां पे बताया गया कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, बट यहां पे भी आप समझ लो। बट फॉर डीप नॉलेज, फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, यू हैव टू वॉच वेक्टर लेक्चर 4, ओके। तो अपने यूट्यूब पे टाइप करिए होम एजुकेटर वेक्टर लेक्चर 4, आपको मिलेगा, उसको देख लीजिए। तो कैसे निकालते हैं डीएल क्रॉस आर, कि जो भी पहला वेक्टर है उसके पहले सबसे पहला बात तो यूज राइट हैंड। इसमें बहुत गड़बड़ होता है, बच्चे से लिख रहा है राइट हैंड से एंड लेफ्ट हैंड लगा के रूल लगा देना है, गड़बड़ हो जाना है। आप चुपचाप पेन रख दीजिए एंड तब उसके बाद यूज करिए, यानी पेन रख दिए। अब पहला जो भी वेक्टर है उसके डायरेक्शन में अंगूठा, थंब राइट हैंड का, एंड जो सेकेंड वेक्टर उसके डायरेक्शन में अपना फिंगर, सारा का सारा। देन उसके बाद थप्पड़ जिधर डायरेक्शन उधर, इसको थप्पड़ रूल भी हम बोलते हैं, थप्पड़ रूल भी बोलते हैं। क्या रूल है, पहले जो भी वेक्टर उसके डायरेक्शन में थंब, दूसरा जो भी वेक्टर उसके डायरेक्शन में सारा फिंगर, उसके बाद थप्पड़ जिधर डायरेक्शन उधर, दे थप्पड़, दे थप्पड़। यानी पहला जो वेक्टर उसके डायरेक्शन में थंब कर दीजिए, दूसरा जो वेक्टर उसके डायरेक्शन में फिंगर कर दीजिए, सारा फिंगर, रेस्ट फिंगर ऐसा लिख देते हैं। देन थप्पड़ गिव्स डायरेक्शन, थप्पड़ गिव्स डायरेक्शन। क्या याद रहेगा बात, कोई कंफ्यूजन, नोट कर लीजिए इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, एक फार्मूला प्रूफ करना है। क्या करना है, एक फार्मूला प्रूफ करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क का सेंटर पे कितना होता है। प्रूफ इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, प्रूफ इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, बिल्कुल इस बात को दिमाग में रखें। तो इसलिए प्रूफ को बढ़िया समझें, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर आर्क है इस टाइप से, जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई, एंड इस आर्क के कारण सेंटर पे लिखा हुआ है एट सेंटर, सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट, मान लिया सेंटर को हमने वो बोल दिया, एंड इस आर्क के कारण कुछ रेडियस है आर, एंड सेंटर पे कुछ एंगल है थीटा, सेंटर पे कुछ एंगल है थीटा। तो इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, फॉर्मूला वो हमको डिराइव करना है। तो सबसे पहले जब भी कोई हम लोग प्रूफ करेंगे बोर्ड्स के एग्जाम में, तो 2-4 लाइन का अपना लैंग्वेज लिखना जरूरी है। क्या करना है, 2-4 लाइन का लैंग्वेज लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लैंग्वेज, ठीक है। तो लिखते हैं, आप भी लिखिए। तो देखिए ये हमने थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लिया।
आप चाहो तो इससे ज्यादा भी लिख सकते हो, मिर्च मसाला डालना है, MDH का तड़का, अंग फड़का, जितना चाहेंगे उतना अंग फड़काएंगे, उतना ज्यादा हम लोग लैंग्वेज डाल सकते हैं। तो हमने लिख दिया एक वायर है जिसे रेडियस आर, करंट आई फ्लो कर रहा है, थीटा एंगल है सेंटर पे। फिर हमने ये भी लिख लिया कि हमने करंट एलिमेंट मान लिया DL वायर के ऊपर, तो जो DL होगा उसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ऐसे एक DL वेक्टर ऐसा बना लिया, DL वेक्टर ऐसा बना लिया, कोई दिक्कत। एंड इस DL वेक्टर को जब हमने पॉइंट से ज्वाइन किया तभी जाके वो मेरा R मिल के आएगा, तो ये हो गया R, कोई दिक्कत। एंड छोटा सा एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगा वो छोटा सा होगा, बहुत ही छोटा सा होगा, जिसको हम लोग लिखेंगे dB। एंड फॉर्मूला हम आपको बता रखे हैं, μ0/4π I dl sin थीटा बाई R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड आएगा इससे, डायरेक्शन के लिए तो वो है अपना DL क्रॉस R। खैर थीटा क्या था, थीटा इज एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर। ये रहा DL वेक्टर और ये रहा नीचे R वेक्टर, एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि DL क्या टेंजेंट है, एंड टेंजेंट को अगर मिलाया जाए एक लाइन से जो कि सेंटर से पास करे तो वो दोनों परपेंडिकुलर होता है। इसे मतलब थीटा क्या है 90 डिग्री है, DL है उस छोटे से लेंथ का लेंथ, तो हम लोग डालते हैं अगर वैल्यू तो यानी μ0/4π I तो I है, DL उसका लेंथ है, एंड R क्या है यहां से यहां तक का दूरी, यानी सरकमफेरेंस से अगर सेंटर को मिलाएंगे तो रेडियस का ही बराबर होगा, रेडियस का ही बराबर होगा। तो इसलिए हमने लिख दिया क्या R स्क्वायर, एंड यहां लिख दिया एक sin 90। चलो लिख ही लेते हैं, अगले लाइन में हटा देंगे इसको। एंड अब हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेशन अगर हम इस साइड करेंगे तो इंटीग्रेशन हमको इस साइड भी करना होगा। इस करंट एलिमेंट का जो लेंथ होगा वो यहां पे हम ले सकते हैं तो कुछ भी नहीं 0, एंड पूरा अगर ले लेंगे, पूरा अगर ले लेंगे तो R थीटा यूजिंग फार्मूला, कौन से फार्मूला से हमने निकाला है, थीटा बराबर क्या होता है L/R। तो हमको लेंथ अगर निकालना है तो R और थीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमने लिख दिया, ठीक है। तो और यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट नहीं लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ भी नहीं होगा, और पूरा लेंगे तो पूरा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा B। तो B का फॉर्मूला आ रहा है μ0/4π I/R स्क्वायर, एंड DL का इंटीग्रेशन L, एंड लिमिट ऐसे लिख दिया जाए 0 से R थीटा। अपर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमने जब आगे के बात को आगे की तरफ बढ़ाया, B बराबर, यहाँ पे तो हट नहीं पाएगा, यहाँ पे लिखते हैं B बराबर μ0/4π I/R स्क्वायर एंड R थीटा, एक R से एक R पार। तो फार्मूला जो आ रहा है वो आ जा रहा है, उसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करके लिखते हैं, यानी μ0I/2R इंटू θ/2π। आप इस तरीके से याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वही चीज लिखा, देखिए μ0I थीटा, μ0I थीटा, 4πR 2 to the 4πR, बात वही है, बट लिखने का तरीका ऐसा आपको रखना है। कोई कंफ्यूजन समझ में आया? प्रूफ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। थोड़ा सा और एक बात हम करते हैं कि अगर ये रिंग कंप्लीट हो, अगर ये रिंग कंप्लीट हो तो मतलब थीटा का वैल्यू क्या 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π, यानी कि हम लिख सकते हैं फॉर कंप्लीट रिंग थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2π, वहां डाल सकते हैं। तो B का वैल्यू क्या मिल जाएगा μ0I/2R। कंप्लीट रिंग के लिए याद रखना है आपको। और अगर कुछ भी रिंग में एंगल बन रहा है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा लूप हो, मतलब 2 बार लूप घुमाया हुआ है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा? 3 बार लूप घुमाया गया, मैग्नेटिक फील्ड ट्रिपल हो जाएगा। 4 बार घुमाया गया, 4 बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि फॉर n नंबर ऑफ लूप। हम यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के लिख दें, नोट हो गया स्टेटमेंट। चलो मिटाते हैं स्टेटमेंट को, बस मिटाते हैं, बस एक लाइन सिर्फ मिटाना है, बहुत ज्यादा नहीं। तो फॉर n नंबर ऑफ लूप्स, फॉर n नंबर ऑफ लूप हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो आएगा वो आएगा μ0I/2R एंड होल मल्टीप्लाई बाई n। यानी अगर 2 नंबर ऑफ टर्न है तो 2 मल्टीप्लाई, 3 नंबर ऑफ टर्न है 3 मल्टीप्लाई, इस टाइप से। कोई कंफ्यूजन प्रूफ को समझने में? जल्दी छाप लिया, खत्म। चलो और एक बात समझ लेते हैं, डायरेक्शन कैसे होगा। डायरेक्शन अगर निकालना तो वही बात, पहले तो राइट हैंड को यूज करना है। तो DL जो है वो ऐसे है एंड R नीचे की तरफ, हम थोड़ा नीचे करके बनाए, ऊपर ऐसे नहीं हो पाएगा, ये चलो करते हैं। DL ऐसे, R नीचे की तरफ, यानी मेरा थप्पड़ बोर्ड की तरफ है। इट मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पे क्रॉस होगा, इनवर्ट, अंदर की
तरफ। मान लीजिए ये डायरेक्शन बता रहा है करंट का, टिप, तो डीएल ऐसे, अब कहां पे निकालना है, मान लीजिए इस साइड निकालना है, तो डीएल ऐसे, आर ऐसे, थप्पर इधर है बोर्ड की तरफ, यानी यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मान लीजिए मेरी साइड निकालना है, तो डीएल ऊपर, आर ऐसे, इधर आ गया, आपकी साइड आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे निकालना है तो डीएल ऐसे, आर ऐसे, इधर की तरफ, यानी ये क्लोज सर्कल बनता हुआ आपको फील होगा। इधर भी चेक कर सकते हैं, डीएल ऐसे, आर ऐसे, देखिए मेरी साइड आ रहा है, मतलब कुछ इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, सर्कल, जो आपने पढ़ा भी था इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म क्लोज लूप, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है। कोई दिक्कत, प्रूफ समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। चलिए हम लोग नया फॉर्मूला जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ समझते हैं। अगेन दिस फॉर्मूला का प्रूफ इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। प्रूफ को बढ़िया समझेंगे, ध्यान से समझेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को। इस बार क्या अपने पास एक स्ट्रेट वायर है, इस टाइप से सीधा सीधा वायर है, एंड इस सीधे सीधे वायर में ऊपर की तरफ एक करंट मान लीजिए जा रहा है, कैसा भी दे सकता है, ऊपर नीचे जैसा मन हो वैसा दे दे। ऊपर की तरफ एक करंट जा रहा है, एंड एक पॉइंट है यहाँ पे P, जो कि इस वायर से मान लेते हैं कि स्मॉल a की दूरी पे है। तो इस वायर के कारण इस पॉइंट P पे क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो इसका फॉर्मूला का प्रूफ हम लोग को करना है। फॉर्मूला क्या है वो तो बहुत ही आसानी से आपको याद रखना पड़ेगा, बट प्रूफ इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि एक करंट एलिमेंट मानना है। अच्छा, अगर कोई भी प्रूफ आए अपने बोर्ड्स एग्जाम में तो थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज मिर्च मसाला डालना इज जरूरी, तो हम लोग मिर्च मसाला डालते हैं थोड़ा सा, MDH का तड़का अंग अंग फड़का। तो देखिए ये हम लोगों ने थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लिया। अब क्या करना है हम लोग को, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पे, तो एक हमको क्या करना पड़ेगा ना, एक करंट एलिमेंट मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, करंट एलिमेंट मानना पड़ेगा। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हम आपको पहले बता रखे हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट अगर ऊपर जा रहा है तो करंट एलिमेंट भी ऊपर ही की तरफ होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे करंट एलिमेंट हमने मान लिया डीएल वेक्टर, जो कि यहां से कितना हाइट नीचे है, मान लीजिए स्मॉल एल नीचे है, एंड इसको हमको इस पॉइंट P से मिलाना पड़ेगा। इधर हो गया, चलो कोई बात नहीं, P इधर का लेते हैं। तो DL एंड ये वाला डिस्टेंस ही मेरा क्या है, R, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम मानेंगे थीटा। क्या मानेंगे, थीटा। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा सा होगा। यानी DB इज इक्वल टू, फॉर्मूला बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, μ0/4π I DL sin थीटा बाई का आर स्क्वायर, बाई का आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को हमको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, बट यहां पे डीएल को हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या है ना, ये नहीं देगा हमको, ये वाला डिस्टेंस यानी कि स्मॉल ए हमको लाना पड़ेगा। प्लस हमको क्या है कि ये एंगल यहां पे का देगा, ये एंगल देगा क्वेश्चन में फाई, यानी हमको इस पूरे इक्वेशन को ए एंड फाई के टर्म्स में लाना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल आर का वैल्यू निकालने का कोशिश किया। जैसे देखिए अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कॉस फाई का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी a बाई आर आएगा। इसका मतलब स्मॉल आर हम लिख सकते हैं क्या, a का कॉस फाई। क्या लिख सकते हैं, a का कॉस फाई। अच्छा ये तो लिखे नहीं, सॉरी ये cos फाई का वैल्यू क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाँ बिल्कुल, तो cos फाई का वैल्यू a अपॉन आर, यानी a के जगह पे हम लिख सकते हैं r का r के जगह पे क्या लिख सकते हैं, a बाई का cos फाई, या इसको ऊपर ले जाएंगे तो r के जगह पे लिख देंगे a का सेक फाई। ये हम यहाँ r के जगह पे पुट कर सकते हैं। फिर dl को भी हमको चेंज करना पड़ेगा, dl को भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है dl, एक काम कर सकते हैं l को, अब dl है तो l के ऊपर मेरा फोकस गया, तो l को हमको लिख सकते हैं क्या, और l के साथ हमको a को इंक्लूड करना है, तो l अपॉन a, हम tan फाई का रिजल्ट यूज कर रहे हैं, tan फाई विच इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी l अपॉन a, यानी l का वैल्यू क्या आ गया, a tan फाई क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो dl अपॉन d फाई का वैल्यू आएगा a सेक स्क्वायर फाई, यानी dl का वैल्यू हम मिल सकता है a सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ये डीएल के जगह एंड ये आर के जगह यहां पे हमको बैठाना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? एंड थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, यानी ये थीटा इज थीटा ही है,
थीटा इज थीटा ही है। तो हमने लिखा, चलिए भाई ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपनी जगह, डीएल की जगह वो रहा, यानी ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अच्छा आर स्क्वायर भी लिखते हैं, फिर साइन फाई, साइन थीटा, थीटा को भी फाई के टर्म्स में, जैसे इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो हम थीटा को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस फाई, क्या लिख सकते हैं साइन में 90 माइनस फाई इज थीटा, क्योंकि आप लिख सकते हैं थीटा प्लस फाई जोड़ के 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा किसके बराबर है 90 माइनस फाई के, यहां डाल दिया हमने। एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, आर का स्क्वायर, मतलब वो रहा ए का भी स्क्वायर होगा एंड सॉरी यहां ए का भी स्क्वायर और सेक का भी स्क्वायर फाई के साथ, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए बहुत सारा टर्म यहां पे कट रहा है, जैसे सेक स्क्वायर ने सेक स्क्वायर के साथ खुश कर दिया मजा मस्ती, ए ने इस ए के स्क्वायर के साथ में मजा मस्ती कर लिया, तो जो बच रहा है उसको अगर लिखा जाए तो हमको मिलेगा क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये बच रहा है, ये बच रहा है, अच्छा एक नीचे में ए भी बच रहा है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, यानी कि कॉस फाई डी फाई एंड इधर साइड डी बी, इंटीग्रेशन इधर भी तो इंटीग्रेशन इधर भी, दोनों साइड इंटीग्रेशन। अब ये जो वायर है, ये वायर इस पॉइंट P के साथ में यहां पे जो एंगल बना रहा है, मान लीजिए इसको बीटा बोलते हैं, एंड अपर एंड से जो एंगल बना रहा है ये अल्फा, यानी इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा माइनस बीटा से अल्फा तक, नीचे का एंगल निगेटिव तो ऊपर का एंगल पॉजिटिव, यानी माइनस बीटा से कहां तक, अल्फा तक, माइनस बीटा से कहां तक, अल्फा तक। क्या बात समझ में आया? अभी बात जगह नहीं है तो हम ये लैंग्वेज जो है इस लैंग्वेज को मिटा रहे हैं, रब कर रहे हैं, मिटाते हैं। अब देखिए क्या है अपने पास, साइन कॉस फाई का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा साइन फाई, तो हमको मिलेगा डीबी बराबर, डीबी क्या, अब जब इंटीग्रेट कर दिए तो बी बराबर कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, एंड कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या साइन फाई होगा, एंड लिमिट अपना ऐसे लिखेंगे हम कैपिटल ब्रैकेट के कारण माइनस बीटा से अल्फा, पहले अपर लिमिट फिर माइनस देके लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर माइनस देके लोअर लिमिट, तो हमने लिखा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन अल्फा माइनस के साथ में साइन का माइनस बीटा, फिर ये माइनस यहां बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, तो हमको मिलेगा क्या म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, एंड आवर फॉर्मूला इज आ गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बोलो। ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालना बहुत ही आसान, थप्पा रूल है उसके लिए अपने पास है, करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में अंगूठा करना है, डिस्टेंस का डायरेक्शन में फिंगर करेंगे, यानी डीएल ऐसे आर ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, क्रॉस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये उसका फॉर्मूला वैल्यू निकालने के लिए। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, नोट कर लो जल्दी से। जैसे कि ऐसा है कि अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर का, किसका फॉर्मूला डिराइव किया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर का हमने फॉर्मूला एक डिराइव किया अभी तुरंत, कि ऐसे एक वायर है, यहाँ पे पॉइंट P है, ये दूरी अगर R है, नीचे का एंगल है कितना बीटा, एंड ऊपर का एंगल है अगर कितना अल्फा, करंट आ रहा है कितना I, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए, एंड अंडर ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसा है फॉर्मूला। लेकिन 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 अगर ये वायर हो इनफाइनाइट, क्या हो इनफाइनाइट, मतलब ऊपर के एंड का कोई अता पता नहीं, नीचे के एंड का भी कोई अता पता नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अल्फा का वैल्यू देखिए इंक्रीज करेगा, अगर आप ऊपर ले जाएंगे ना वायर को, अल्फा इंक्रीज कर रहा है, और ऊपर ले जाएंगे और इंक्रीज, मतलब अल्फा इंक्रीज करते करते हो जाएगा 90, एंड सिमिलरली बीटा भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप नीचे लेके आ रहे हो पॉइंट को, यहां पे लेके आएंगे बीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा, और नीचे लेके आएंगे और बढ़ जाएगा, मतलब बीटा भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, एंड उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 90। यानी केस फर्स्ट फॉर इनफाइनाइट वायर, फॉर इनफाइनाइट वायर अल्फा और बीटा दोनों हो चुका होगा क्या 90 डिग्री, यानी यहां अगर डालेंगे 90 दोनों में, तो साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 2 यहां पे डालेंगे जब, तो वैल्यू आ जाएगा कट कुट के क्या म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और केस है, केस 2,
अच्छा, इसके इनफाइनाइट वायर का फोटो ऐसा बनाएगा कि ऊपर भी डॉटेड नीचे भी डॉटेड, करंट ऐसे वायर में फ्लो कर रहा है, ये रहा पॉइंट पी स्मॉल आर की दूरी पे। फिर सेकेंड केस, अगर वायर हो सेमी इनफाइनाइट, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए मतलब इस बार क्या है कि एक साइड इनफाइनाइट है ऊपर, मान लीजिए नीचे वाला एंड हमको पता है कि यहीं तक है, एंड इस एंड के ठीक सामने ही पॉइंट होगा P, कितना दूरी पे, स्मॉल a की दूरी पे, एंड करंट I फ्लो कर रहा है। तो हमको पता करना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है। क्या पता करना है? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है। तो अगेन अल्फा हो चुका है 90 और बीटा का वैल्यू क्या हो गया 0 डिग्री, यहां डाल देंगे अल्फा की जगह 90 यानी साइन 91 प्लस बीटा 0 मतलब साइन 0 0, 1 प्लस 0 इज 1 यानी यही बच जाएगा सिर्फ। यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। क्या बात ठीक है? ये जनरल फॉर्मूला, ये इनफाइनाइट वायर का और ये सेमी इनफाइनाइट वायर का। इनफाइनाइट वायर में दोनों साइड डॉटेड, सेमी इनफाइनाइट में एक साइड डॉटेड, एक साइड हमको पता होगा। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चंस बना के देखते हैं, ट्राई करते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसा आएगा। मिटाएगा? चलो मिटाते हैं। क्वेश्चन एक हम लोग ट्राई करके देखते हैं अब कि आखिर इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो कैसे आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऐसा एक फोटो है अपने पास, एक डायग्राम है कुछ इस तरीके से, एंड इस डायग्राम में, इस फोटो में, इस पॉइंट O पे हमको पता करना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और वैल्यू कितना होगा। ठीक है, यहां पे निकलना है। और आप देख ही रहे हैं कि ये जो है ये आर्क के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में है, और इस सर्कल का जो रेडियस है ये क्या है कैपिटल आर। सब डायग्राम में ऐसा दिया हुआ है। और हमको O पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड। निकाल के देखो, चलो ट्राई करो। कर लिया क्या ट्राई? निकल गया? चलो देखो करते हैं बात इसके ऊपर हम लोग। है क्या मेनली कि यहां पे अपने पास 3 वायर है। क्या है अपने पास? 3 वायर, एक वायर, 2 वायर और ये 3 वायर। तो इस 3 वायर के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फर्स्ट वायर का, सेकंड वायर का और थर्ड वायर का, और तीनों का मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ेंगे आराम से सोच समझ के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने क्या किया, मान लिया दिस वायर इज फर्स्ट वायर, इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा। इस वायर को हमने मान लिया सेकंड यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा B2, एंड इसको हमने थर्ड वायर मान लिया यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा B3। एंड हम वैल्यू बारी बारी से इसका वैल्यू निकालना शुरू कर दिया। तो हमने बोला ये कौन सा शेप का वायर है, तो बोला ये तो स्ट्रेट वायर है, सीधा सीधा, एक एंड पता एक एंड नहीं पता, सेमी इनफाइनाइट। कौन सा वायर? सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के हिसाब से हमने फॉर्मूला लगाया B1 का। फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इज द डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर, यानी म्यू नॉट इज म्यू नॉट, आई इज आई 4 पाई, दूरी मतलब ये वाला, दूरी मतलब ये वाला। अब ये भी क्या देखिए सर्कमफेरेंस, ये सर्कल का जो पार्ट है उससे हमने इस सेंटर को मिलाया, मतलब ये भी रेडियस ही है यानी 4 पाई आर। डायरेक्शन अगर चेक करने की बात आए तो यूज राइट हैंड, यूज राइट हैंड। करंट एलिमेंट हम ऊपर ही बनाएंगे, पॉइंट मेरा यहां पे यानी डीएल ऐसे आर ऐसे, थप्पर किधर है अंदर की तरफ, बोर्ड की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी किधर होगा बोर्ड के तरफ अंदर होगा, यानी क्रॉस इसका डायरेक्शन दिखाएंगे। सेकेंड वायर B2 के कारण अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना शुरू किया तो अगेन B2 इज अ सर्कल का वायर, सर्कल के कारण हम फॉर्मूला आपको डिराइव करके बता रखे हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। क्या था फॉर्मूला उसका? म्यू नॉट आई बाई 2 आर सॉरी, एंड थीटा बाई 2 पाई ये था। अभी ये जो मेरा वायर है सेमी सर्कल के शेप में है, यानी एंगल इज 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू पाई लिखेंगे तो फॉर्मूला हमको B2 का वैल्यू निकल के आएगा क्या? म्यू नॉट आई बाई 2 आर, थीटा के जगह पाई अपॉन 2 पाई, पाई ने पाई के साथ मजा मस्ती किया तो आंसर हमको आया म्यू नॉट आई बाई 4 आर, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। कोई कंफ्यूजन? बोलो जल्दी। B1 आ गया, B2 आ गया, अब बारी है B3 की। B3 का वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा वो होगा 0। इस बात को आपको याद रखना है कि अगर अभी हमने क्या किया कि कभी भी वायर को अगर एक्सटेंड किया आगे की तरफ या पीछे की तरफ, एंड अगर वायर उसी पॉइंट से पास कर जाए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट कि अगर हमने क्या किया वायर को एक्सटेंड किया आगे की तरफ या पीछे की तरफ, और अगर वायर उसी पॉइंट से पास कर जाए जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है देन मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ये सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने टाइम पे भी हम लोग अप्लाई करते थे। याद रहेगा बात या लिख दें?
तुम गधे हो यार, लो लिख ही लो, लो 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 लिखो लिखो। चलो ये हो गया, B1 आ गया, B2 आ गया और B3 हो गया 0। अब हमेशा याद रखेंगे बात। अच्छा B2 का डायरेक्शन तो चेक ही नहीं किया। अगेन DL क्रॉस R, DL क्या करंट की डायरेक्शन मानना, यानी ऐसे ऊपर मानना पड़ेगा, DL ऐसे एंड R किधर की तरफ, नीचे की तरफ, ऐसे कर देंगे। थप्पड़ अगेन अंदर जा रहा है, यानी अगेन इसका भी डायरेक्शन हमको क्रॉस लेना पड़ेगा। अब चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, सिंपल एडिशन से काम हो जाएगा, यानी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज नथिंग बट B1 प्लस B2। B1 इज व्हाट, म्यू नॉट I बाई 4 पाई R, म्यू नॉट I बाई 4 पाई R, म्यू नॉट I बाई 4 पाई। B2 क्या है, म्यू नॉट I बाई 4R, म्यू नॉट I बाई 4R। एंड इसमें हम लोग को बहुत सारा चीज कॉमन आ रहा है, यानी म्यू नॉट I बाई 4R आ रहा है कॉमन, एंड 1 बाई पाई प्लस 1 या एलसीएम लेके पाई प्लस 1 बाई पाई भी आप लिख सकते हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इनवर्ड। ये आवर आंसर। ऐसा बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है, लेकिन क्रैश कोर्स में हम बहुत ज्यादा नहीं डीप जा सकते। आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, एंड जो भी क्वेश्चन आए आप बनाओ, अगर नहीं बनता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। देखिए अब हम लोग प्रूफ करने वाले एक और फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर ऑन एक्सिस। और मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दिस फॉर्मूला इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक स्ट्रेट वायर वाला जो अभी हम लोग लास्ट किए थे, एंड ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना 3D में जब तक समझे नहीं फील नहीं आने वाला, आप इसको रट भी नहीं पाओगे, इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए इसको आप बढ़िया समझने के लिए मेरे पास एक मॉडल है, थोड़ा सा बनाया हुआ है, ये इस टाइप का एक मॉडल है। इससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा वैल्यू। पहले एक्सिस पे निकालना है। एक्सिस पे का मतलब क्या, देखिए ये सर्कल को आप फोकस करेंगे, इसको थोड़ा सा मार दीजिए गोली कि ये क्या है, सिर्फ सर्कल वाले पार्ट पे आप फोकस करेंगे। सर्कल के सेंटर पे हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I बाई 2R, हम लोग पहले फॉर्मूला में किया, बट इस बार सेंटर से एक लाइन पास कर रहा है ऐसे, एंड इस वाले पॉइंट पे हमको पता करना है ये यहां पे, अगर इसका हम कैप निकाल दे तो जो टिप होगा उस टिप पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है। क्लियर आइडिया, क्या निकालना हमको, इसके टिप पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिस। अब इसका जो भी कैलकुलेशन है सब हम आपको यहाँ 3D में समझाएंगे, 2D में बस प्लॉट कर देंगे तुरंत एंड बात आगे बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पे बढ़िया समझिएगा। तो अगर हमको यहाँ पे अगर क्या करना है कि पहले तो करंट का डायरेक्शन मानना पड़ेगा, हम ऐसा करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं इस टाइप से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप, ये करंट का डायरेक्शन है I, इधर की तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे ऐसे है अपने पास। एंड इस डायरेक्शन ऑफ करंट में हमने देखिए करंट एलिमेंट का एरो बना दिया कि जिधर करंट जा रहा है करंट एलिमेंट उधर ही ऐसे, एंड यहां पे मेरा पॉइंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना, यूज करना बायोट-सावर्त लॉ, यानी DL म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL sin थीटा बाई R स्क्वायर। जो फॉर्मूला था उसको लगाएंगे हम लोग, बट क्या था फॉर्मूला एक बार नोट कर देते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई I DL sin थीटा बाई R का स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड का था वैल्यू। DL करंट एलिमेंट एंड थीटा क्या है, करंट एलिमेंट और डिस्टेंस के बीच का एंगल। तो करंट एलिमेंट ये रहा, डिस्टेंस वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा, दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर, क्योंकि DL करंट एलिमेंट के वेक्टर को पॉइंट से मिलाना पड़ेगा। तो हमने जब मिलाया करंट एलिमेंट के वेक्टर को पॉइंट से, कुछ इस प्रकार से वो होगा, देखिए ये रहा वो वाला वेक्टर, ठीक है। अब इसके कारण ये यहां पे जाना चाहिए था, बट उतना बड़ा मार्केट ये है नहीं कि पहुंच पाए। तो अगर हमने इसके बीच का एंगल चेक किया, यानी कि इसका DL वेक्टर का और पोजीशन वेक्टर का, तो ये एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा। अगर हम फार्मूला में डायरेक्ट लिख देंगे 90 डिग्री, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले समझ में आया कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इसका हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करें तो यूज करेंगे DL क्रॉस R, यानी DL ऐसे है, R ऐसे, ऊपर की साइड एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे समझते हैं कि जो हमने एलिमेंट यहां माना ठीक 90 डिग्री पे, यानी यहां पे भी एक मानना है, तो करंट ऐसे ही जा रहा है, मतलब करंट एलिमेंट इधर लेना पड़ेगा। उसके लिए कुछ खास नहीं करना, हमको बस ऐसे ट्विस्ट कर देना, देखिए करंट एलिमेंट इधर हो गया समझने के लिए। अब क्या करना, करंट एलिमेंट से इसको मिलाएंगे अगेन यहां पे ऐसे, ये मेरा बनेगा डायरेक्शन कुछ इस टाइप का, ये मेरा DL है एंड ये मेरा हो गया ब्लू वाला मार्कर पोजीशन वेक्टर R। अब इसके बीच का एंगल भी आप अगेन चेक कर सकते हैं, 90 डिग्री दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एंड 90 डिग्री है, ये R है, कोई दिक्कत नहीं।
और उसके बाद इसका भी अगर आप चेक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो डीएल क्रॉस आर अभी भी करना है, यानी डीएल ऐसे है पेन की तरफ, मार्कर की तरफ आर, यानी ऐसे करेंगे इधर साइड आएगा नीचे, एक दूसरे के ठीक अपोजिट। जैसे देखिए इसका क्या आया था, डीएल ऐसे आर ऐसे इधर की साइड, इसमें आया था किधर, डीएल ऐसे आर ऐसे ऊपर की साइड, मतलब ये ऊपर आता है एंड इसका आता है नीचे। फिर से समझिए, डीएल ऐसे आर ऐसे ऊपर की साइड आ रहा है, एंड इसमें क्या है, डीएल ऐसे आर ऐसे नीचे की साइड आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा थोड़ा अगर दिक्कत होगा तो फिर से हम समझाएंगे आपको। रखते हैं इस मॉडल को यहीं पे हम नजदीक में ही अपने। तो हमने क्या किया, ये एक आर्क लिया या वायर लिया ऐसे, ये जो है पॉइंट ये अंदर की तरफ है, डॉटेड लाइन से बनाया, मतलब अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ ऐसे बोर्ड से निकला हुआ है। एंड इस वायर, ये जो पॉइंट पी है कितना दूरी पे है, एक्स दूरी पे है सपोज, एंड इस रिंग का जो रेडियस है वो आर है। तो यहां पे जो हम करंट एलिमेंट बनाएंगे, अच्छा करंट का डायरेक्शन हम कैसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं आई। तो करंट एलिमेंट जो मान लीजिए कि कुछ ऐसा बन रहा होगा डीएल, और ये हमने मिला दिया आर वेक्टर, ये 90 डिग्री कहीं से भी नहीं लग रहा है, लेकिन इसको हम आपको दिखाएंगे 90 डिग्री, वो हमने मॉडल से समझ लिया, ठीक है। एंड इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो ऐसे आया था ऊपर की तरफ डीबी, और ऐसा ही एलिमेंट हमने नीचे माना था, जिस नीचे वाले एलिमेंट का डायरेक्शन हम मान लेते हैं, ब्लैक से हम दिखा देते हैं इसका, ऐसे है अगर डीबी, एंड इसको हमने अगर इस पॉइंट से मिलाया तो ये हो गया आर, एंड इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आया था इधर नीचे, एक का आया था ऊपर, एक का आया था नीचे। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां तक ठीक है बात। यही जो हमने समझा था कि अगर हमारा ये अगर ऐसे है ऊपर हो, तो डीएल ऐसे है, आर ऐसे ऊपर की साइड आ रहा है, एंड यही मेरा करंट एलिमेंट हम नीचे मानते, तो डीएल ऐसे है, आर ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, एक दूसरे के ठीक अपोजिट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या है, हमने समझा कि अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड कर दें, क्योंकि हमने ठीक एकदम सामने सामने एलिमेंट लिया, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, अच्छा ये भी 90 डिग्री ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या देखिए, दोनों का cos थीटा वाला कंपोनेंट एड अप हो जाएगा, बट sin थीटा का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे इसका sin थीटा आएगा ऐसे db का sin थीटा, एंड यहां पे बन जाएगा क्या, db का cos थीटा। जगह नहीं है, नहीं तो लिख देते हम, आप लिख लेना अपनी कॉपी में। एंड यहां भी क्या आएगा, db का sin थीटा आएगा जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड cos थीटा वहां पे भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमने जो लिखा, पहले थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज भी लिख दे क्या, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज इसके बारे में। ठीक है, ये अपना हमने लैंग्वेज लिख लिया। अब अगर ध्यान दिया जाए तो जो मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है डीबी नेट, वो आ रहा है 2 dB cos थीटा के बराबर। ये तो आप समझ गए ना, 2 dB cos थीटा के बराबर। एंड dB क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इस छोटे से एलिमेंट के कारण, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90, वो कैसे आया हम समझा चुके हैं आपको, आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये अपनी जगह 2 dB अपनी जगह, cos थीटा अपनी जगह, कोई कंफ्यूजन। cos थीटा कहां से आया, क्योंकि इन दोनों का जो कंपोनेंट्स हम ब्रेक करेंगे उसका cos थीटा एडअप हो जा रहा है, sin थीटा जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, इस वजह का कोई दिक्कत नहीं। एंड करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से देख सकते हैं आप, ये लीजिए, ये रहा डीएल वेक्टर, ये रहा पोजीशन वेक्टर, ये बन गया 90 डिग्री, ठीक है ना। चलो, तो ये अपना मॉडल जो है आपको दिमाग में रखना होगा ऐसा। अब इसके बाद हम लोग वैल्यूज डालते हैं, 2:2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपनी जगह आई, अच्छा आर स्क्वायर मतलब क्या, इस वाले का स्क्वायर जो हम लिख सकते हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आर एक्स और इस स्मॉल आर के हेल्प से, जिसका वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट उसका भी स्क्वायर करना मतलब रूट हट जाएगा, यानी आई बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ डीएल है, cos थीटा का वैल्यू लिखना पड़ेगा, साइन 90 हो गया, इधर तो सारा हो गया, cos थीटा, देखिए यहां थीटा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये जो है पोजीशन वेक्टर और डीबी जो है ये 90 डिग्री बन रहा है। अब इसको समझने के लिए आपको है कि वेक्टर का लेक्चर 4 जो मेरा है उसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ये 90, ये थीटा, तो ये कितना बच जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब यहां पे हमको फिर से मिलेगा थीटा, ठीक है ना। तो अगर ये थीटा है
तो अगर ये ज्यादा ना समझ में आए तो समझ लीजिए थीटा यहाँ पे एक तो याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो बेस ये हो गया और हाइपोटेनियस हो गया ये, यानी कॉस थीटा का वैल्यू हम लिखेंगे क्या, आर बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसा करते हैं डीएल को, अच्छा उधर कर लेंगे हम अगले लाइन में, यानी हमको मिल रहा है क्या, ईयर 2 से 4 कट के म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड होल टू दी पावर 3/2, क्योंकि इसका पावर 1 इसका पावर 1/2 ऐड होके बन गया क्या 3/2, एंड डीएल इधर है और इधर है डीबी, इंटीग्रेशन इधर तो इंटीग्रेशन इधर भी। अब अगर हमने आधे एलिमेंट को इंटीग्रेट किया तो आधा अपने आप हो जाए, क्योंकि वहां पे हमने दोनों का कंपोनेंट ऐड कर लिया है पहले ही, यानी 0 से लेके कंप्लीट सर्कल का होता है 2 पाई आर, हाफ सर्कल के कारण क्या आएगा पाई इंटू आर, पाई इंटू आर। लिमिट जैसा आप डालेंगे और इंटीग्रेट कर सिर्फ पाई आर निकल के आएगा। तो एंड यहां पे क्या 0 से लेके मैग्नेटिक फील्ड बी तक, इधर साइड अब हम कंटिन्यू करते हैं तो हमको मिलेगा क्या, बी बराबर क्या मिलेगा, बी बराबर म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, एंड देखिए इसी कारण आएगा क्या पाई इंटू आर, पाई से पाई पार। जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको आपको याद रखना है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। क्या बात समझ में आया कैसे प्रूफ किया गया। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रूफ, क्योंकि इसका जो डायग्राम है ये समझ में नहीं आएगा अगर आप 3D में ना समझो तो, इसलिए मैंने एक मॉडल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश किया। नोट कर लीजिए पूरा। देखिए अब हम लोग को एक दो फॉर्मूला और जानना है, उसका प्रूफ अपने लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर्मूला आपको जानना है, याद रखना है। सबसे पहला एक फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का, ठीक है। तो सबसे पहले सोलेनॉइड होता क्या है, एक आइडिया। सोलेनॉइड आप ऐसा समझ लो एक रॉड है आयरन का, उसके ऊपर वायर्स को लपेट देना है, एंड वायर लपेटने के बाद जब उसमें हम करंट पास कराएंगे तो अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। क्या करना है, एक लोहा का रॉड लेना है, आयरन का रॉड लेना है, उस पर वायर्स को लपेट देना है, वाइंडिंग कर देना है, एंड उसमें अब जब करंट पास कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड। यानी मान लेते हैं अगर ये मेरा रॉड है आयरन का, एंड इसके ऊपर हमने वायर्स को ऐसे से लपेटना शुरू कर दिया, ठीक है, ऐसे से लपेटे जा रहे हैं मन से, है ना, एंड इसका 2 एंड तो होगा ही, बैटरी वैटरी लगा के करंट जैसे ही पास कराएंगे ये क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड। क्या याद रहेगा बात। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट इसके बारे में लिख लिया जाए। ठीक है, ये सोलेनॉइड बन गया अपना। अब जैसे ही इसमें करंट पास कराएंगे तो ये सोलेनॉइड बनेगा, एंड इसके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अपने लिए इंपॉर्टेंट है, प्रूफ इज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। तो अंदर में यहां पे बीच में कहीं पे भी क्या मैग्नेटिक फील्ड, एंड एक बार कॉर्नर पे एंड पे, वो दोनों फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। उसके लिए हमको एक ये भी याद रखना है, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये हमको ध्यान रखना है। मतलब मान लीजिए अगर 10 मीटर में मैंने 1000 टर्न मार दिया तो 1000 बाई 10 इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट, मतलब यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, म्यू नॉट एन आई, कहां पे, इनसाइड में, म्यू नॉट एन आई बी इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड बीच में कितना होगा, यूनिफॉर्म है, एंड बी एंड पे कितना होगा तो वो भी याद रख लेना, म्यू नॉट एन आई बाई 2, मतलब जस्ट हाफ हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, चलो मिटाते हैं। देखिए एक और फार्मूला हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, अगेन बस याद रखना, उसका कोई प्रूफ जरूरी नहीं अपने लिए। टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, कि टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा। टोरॉइड क्या होता है, बस वो जो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड, वो जो सोलेनॉइड था ना सीधा स्ट्रेट, उसको गोल घुमा के सर्कल बना दो। मतलब ये जो रॉड था बाहुबली बन जाइए एंड इसको सर्कल बना दीजिए, है ना। एंड वो जो यानी अभी जो स्ट्रेट रॉड में दोनों पॉइंट अलग अलग आ रहा था, इस बार क्या एक ही जगह से मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि इस बार क्या सर्कुलर शेप का रॉड है, एंड इस सर्कुलर शेप के रॉड पे हमने अगर वायर्स को लपेट दिया एंड इससे करंट पास करा दिया तो इसी को क्या बोल देना है, टोरॉइड। जलेबी बनाना है,
बाहुबली बन के पहले तो रॉड को घुमा दीजिए, एंड बनिया बन के ऐसे जलेबी, बनिया नहीं सॉरी हलवाई बन के जलेबी बनाइए ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी कारण भी हमको मैग्नेटिक में बस फार्मूला याद रखना है। इसमें जो फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो आपको याद रखना है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, जिसमें आर रेडियस है, आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस, आई जो करंट पास कर रहा है, एंड एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न। क्या याद रहेगा, सोलेनॉइड टोरॉइड का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, प्रूफ बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। एक और अपने पास लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं कि एम्पियर्स लॉ, अगेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिना इंपॉर्टेंट वाला चीज हम लोग पढ़ भी नहीं रहे ऐसे भी। एम्पियर्स लॉ, कौन सा लॉ, एम्पियर्स लॉ। वो क्या होता है समझते हैं हम लोग बढ़िया से। पहले जैसे जैसे अपना वो गॉस लॉ था ना, गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैट में, उसी टाइप का है। यानी उससे क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसी टाइप का कुछ है। पहले स्टेटमेंट हम लिखते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। देखिए ये अपना स्टेटमेंट है एम्पियर्स लॉ का। लाइन इंटीग्रल निकालना है, बी डॉट डीएल ओवर ए क्लोज एम्पीरियड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड। मान लीजिए कि यहां पे कुछ ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इसी कारण हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालना बी डॉट डीएल, तो सबसे पहले क्या करना है, एक एम्पीरियड लूप ऐसा मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं ऐसा। एंड एम्पीरियड लूप का कुछ डायरेक्शन भी होता है, वो या तो क्वेश्चन में देगा या हम लोग अपने मन से मान ले, अज्यूम कर ले कुछ भी। एंड यहाँ पे करंट मान लीजिए आ रहा है I1, यहाँ करंट आ रहा है I2, यहाँ करंट आ रहा है I3, यहाँ करंट आ रहा है I4। इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल म्यू नॉट इंटू करेंट इनसाइड, म्यू नॉट इंटू करेंट इनसाइड, तो मतलब I1, I2 और I3 ही अंदर है, I4 बिल्कुल भी नहीं आने वाला। यानी स्टेटमेंट तो पहले ऐसा लिख लेते हैं, I इनसाइड। ठीक है, एंड ये क्या है अपना एम्पीरियर लूप है, एम्पीरियर लूप, एम्पीरियर लूप। अब देखिए बात आता है, जब I इनसाइड लिखेंगे तो हम I1, I2 प्लस लेके I3 माइनस ले सकते हैं, या I3 प्लस लेके I1, I2 माइनस ले सकते हैं। बट यहां पे हम फ्री नहीं है किसी को भी प्लस या माइनस लेने के लिए। एम्पीरियर लूप का जो डायरेक्शन है, यानी ये जो एरो है, यही हमको आइडेंटिफाई करके बताएगा विच इज पॉजिटिव करंट। उसके लिए क्या करना है, हम आपको लिखवा भी देंगे उस बात को, पहले सुन लेते हैं कि अगर हमको क्या करना है, फिंगर्स को अपना राइट हैंड में फिंगर्स को कर्ल करना है along the direction of एम्पीरियर लूप, then our thumb will give direction of positive current। यानी अगर हमने देखा अभी ऐसे अगर हम कर्ल कर रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ मेरा अंगूठा आ रहा है, मतलब नीचे वाला करंट ही क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये एरो ऐसा होता, उल्टा डायरेक्शन है मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ऐसा होता, तो हम क्या करते हैं, इस बार ऐसे घुमाते तो ऊपर आता है, यानी ऊपर वाला डायरेक्शन क्या हो जाता है, पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन। अभी फिलहाल जो डायग्राम है उसके हिसाब से नेगेटिव है, पॉजिटिव है नीचे वाला, यानी हम स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इन साइड में I1, I2 प्लस में है एंड I3 माइनस में है, एंड डीएल इज व्हाट, डीएल इज लेंथ ऑफ एम्पीरियर लूप, लेंथ ऑफ एम्पीरियर लूप। ठीक है, एंड आप पॉजिटिव डायरेक्शन का करंट ऐसा लिख लें कि इफ वी कर्ल आवर फिंगर, लिख लीजिए ऐसा, इफ वी कर्ल आवर फिंगर along the direction of एम्पीरियर लूप, then our thumb will give direction of positive current। हो गया, एक बार फिर से रिपीट करके लिख लेना। चलो आगे बढ़े। देखिए अब हम लोग को एक और फार्मूला समझना है, विच इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल वायर। कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल वायर। एंड इसका प्रूफ भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी हम लोग को समझना होगा कि वो कैसे होता है। एम्पियर्स लॉ की हेल्प से करना है सिंपली उसको प्रूफ। तो ये जो वायर है कुछ इस टाइप का है, ऐसा एक वायर है, बहुत ही बड़ा इनफाइनाइट वायर आप मान लो इसको, ये एक इनफाइनाइट वायर है, सिलिंड्रिकल शेप का है, मतलब अंदर से मटेरियल में फिल है, यहाँ पे वैकेंट नहीं है। एंड इसका जो रेडियस है खुद का वो कैपिटल आर, जो इसमें करंट जा रहा है वो आई जा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण हमको पता करना अंदर में क्या मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर में
क्या मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग को जानना है। पहले हम फॉर्मूला बता रहे हैं फिर इसका प्रूफ भी करते हैं। तो केस फर्स्ट, इनसाइड में हमको चेक करना है। इनसाइड कब होगा? जब स्मॉल आर छोटा हो कैपिटल आर बड़ा हो। व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, वो मेरा स्मॉल आर है। अगर वो कम है एंड कैपिटल आर अगर बड़ा है तो इनसाइड का केस होगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है, बी बराबर म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इनसाइड के लिए। एंड आउटसाइड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, केस 2 आउटसाइड, जिसके लिए स्मॉल आर बड़ा हो जाएगा कैपिटल आर से, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो आउटसाइड कब होगा? जब पॉइंट बाहर में लाई करने लग जाए इस टाइप से स्मॉल आर। तो उस केस के लिए फॉर्मूला आपको मैग्नेटिक फील्ड का याद रखना है, क्या? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये इनसाइड का फॉर्मूला है और ये आउटसाइड का, दोनों आपको याद रखना है। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत? इसको प्रूफ करके देखें। चलो प्रूफ करते हैं, मिटाते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करने वाले इनसाइड। सबसे पहले किसको प्रूफ करने वाले हैं? इनसाइड को प्रूफ करने वाले हैं। तो केस फर्स्ट, इनसाइड हम लोग प्रूफ करते हैं, यानी स्मॉल आर छोटा हो कैपिटल आर हो बड़ा, उसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम अपना क्या है? सबसे पहला अपना काम यह है कि एक एम्पियर्स लूप को मानना पड़ेगा इस टाइप से। एंड एम्पियर्स लूप हम ऐसा मान लें कि करंट ऊपर वाला ही पॉजिटिव हो, यानी ऐसा करंट हम ऐसा डायरेक्शन मान लेते हैं एम्पियर्स लूप का, एम्पीरियर लूप का। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट एम्पीरियर लूप के बारे में तो लिख लिया जाए। एक हमने ऐसा एम्पीरियर लूप लिया है जिसका रेडियस छोटा है, एंड उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हम लिख सकते हैं दैट लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बेचारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। एंड डीएल क्या होता है? लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, सॉरी लेंथ ऑफ एम्पीरियर लूप, म्यू नॉट। ठीक है, अब आई इनसाइड, आखिर अंदर में क्या करंट जा रहा है? अगर ध्यान से देखा जाए तो है क्या सिचुएशन कि सारा का सारा जो करंट है वो इस टाइप से पूरा ऊपर की तरफ ऐसे से जा रहा होगा। इट मीन्स ऑल द करेंट्स आर इज नॉट पासिंग थ्रू द एम्पीरियर लूप। कुछ ही पार्ट है जो कि एम्पीरियर लूप से पास कर रहा है, तो उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? ऐसा यूनिटरी मेथड यूज करना शुरू किया। हमने बोला पूरे वायर के एरिया से आई करंट पास कर रहा है, यानी पाई आर स्क्वायर एरिया से करंट पास कर रहा है आई, यानी यूनिट एरिया से कितना करंट पास करेगा? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इस इतने सर्कल के एरिया से कितना करंट पास करेगा? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को, यानी पाई स्मॉल आर एरिया से पास कर रहा है करंट पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, जो बच रहा है वही मेरा आई इनसाइड है, यानी आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर इज द आई इनसाइड। वहां पे लिखते हैं, यानी आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। डीएल मतलब उसका लेंथ, लेंथ या सरकमफेरेंस जो बोला जाए वो तो 2 पाई आर है। वो क्या है? 2 पाई आर एंड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। एक आर से इसका स्क्वायर कट गया, जो बचा उसको नीचे डिवाइड करते हैं। तो बी का जो फॉर्मूला है वो वही आया जो हम लोगों ने अभी नोट किया था, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर का स्क्वायर। क्या याद रहेगा? कोई कंफ्यूजन? जल्दी नोट करो, फिर आउटसाइड करते हैं। कर लिया नोट? आउटसाइड करें? चलो आउटसाइड में आते हैं। तो देखिए आउटसाइड में जब हम लोग आएंगे तो हमको क्या करना है कि आउटसाइड में एम्पीरियर लूप को मानना पड़ेगा। तो हमने यहां मान लिया ऐसे एक एम्पीरियर लूप, ठीक है, ये हो गया अपना एम्पीरियर लूप। और थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देते हैं आउटसाइड के लिए, केस 2 आउटसाइड, यानी इस बार स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर छोटा होगा। चलिए ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा लॉ लगाते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं? दैट लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। तो बी तो बेचारा कांस्टेंट का बाहर आ गया, अंदर में बच गया डीएल।
म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, मतलब एम्पीरियल लूप के अंदर कितना करंट, सारा करंट इस बार अंदर से ही पास कर रहा है, यानी म्यू नॉट इंटू आई, एंड डीएल मतलब उसका लेंथ, इसका रेडियस तो हमने मान ही रखा है छोटा आर, कितना इसका रेडियस छोटा आर, तो उसको हमने जब लिखा लेंथ तो b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, एंड ये डिवाइड करते ही मेरा फॉर्मूला वही आया जो हम लोगों ने अभी नोट किया था, म्यू नॉट आई बाई 2πr। क्या कोई भी दिक्कत नहीं ना। एक ग्राफ भी होता है इसका, उस ग्राफ को भी हम लोग नोट कर लेते हैं, बना लेते हैं ग्राफ को भी। इधर डिस्टेंस है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, शुरू में ऐसे स्ट्रेट लाइन और बाद में कुछ इस तरीके से बना देना है। ये हो गया स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल, मतलब ये इधर इनसाइड का है और इधर आउटसाइड के लिए है। तो इनसाइड में हम लिख सकते हैं b इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, एंड यहां लिख सकते हैं b इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, फार्मूला से आ रहा है, इसमें नीचे r था एंड पहले केस में r न्यूमरेटर में था इसलिए प्रोपोर्शनल था। ठीक है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है एंड इधर डिस्टेंस है, नोट कर लीजिए, ग्राफ भी हो गया। अब एक लास्ट फार्मूला करना है, फिर अपना चैप्टर ये वाला पार्ट जो है पहला पार्ट कंप्लीट होना है। लास्ट फार्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज, बस वो फार्मूला आपको ध्यान रख लेना है और ऐसा कोई खास उसमें है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, ड्यू टू मूविंग चार्ज, हम लोग को इसका एक फॉर्मूला देख लेना है कि मान लेते हैं यहां पे एक चार्ज है Q जो ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ v के स्पीड से, एंड पॉइंट यहां पे है P एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है, एंड यहां पे जो एंगल बन रहा है दिस इज थीटा। तो फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, आपको बस याद रख लेना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इससे आपको मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, एंड फॉर डायरेक्शन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये दो बात आप याद रख लो, काम आपका हो जाना है इससे, कोई दिक्कत, नोट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट पहले पार्ट के मैग्नेटिक फील्ड में, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। सारे पार्ट्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए। अब अपने सेकेंड पार्ट में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर फोकस करेंगे एंड उसको भी 1 घंटे में फिनिश करेंगे, यानी 2 घंटे में कंप्लीट चैप्टर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी अगर अगला वीडियो आए क्रैश कोर्स से रिलेटेड या किसी भी प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप उसको मिस ना कर सके। तो जुड़े रहिए अपने इस फेवरेट चैनल के साथ, होम एजुकेटर के साथ। थैंक यू।